10वीं पास विद्यार्थी के लिए खुशखबरी। आपका नामांकन अब 11वीं में होगा। बिहार बोर्ड ने जारी किया तिथि 24 तारीख से यह अप्लाई शुरू होकर 3 तारीख तक जाना है, 3 मई तक जाना है। और यह जो अप्लाई हो रहा है आपका OFSS के माध्यम से होगा। तिथि कब से कब तक है? तिथि है आपकी, जो जानकारी आपका यहाँ महत्वपूर्ण है बस उसको बता रहे हैं। बाद बाकी आप नेट पे जाएंगे या किसी कैफे में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तिथि क्या है? तो 24/4/2025 से 3/5/2025 तक, यहां से यहां तक, इसके बीच में आपको अप्लाई कर लेना है। 24 तारीख को 11 बजे के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 बजे से पहले हैरान मत होइएगा, जाइएगा तो फिर क्या आइएगा नेट वाला करने से, यानी कल दोपहर के बाद जाइए। 24/4/2025 को दोपहर के बाद आप अप्लाई के लिए जाइए। और अप्लाई करने जाने से पहले कुछ चीज है, कुछ दस्तावेज है जो आपको तैयार कर लेना है। क्या क्या लेके जाना है लिख देते हैं। पहला है आपका मोबाइल नंबर तो लगेगा ही, लेकिन मोबाइल आपके पास होना चाहिए क्योंकि OTP आएगा। मोबाइल नंबर लगेगा ही, लेकिन मोबाइल आपके पास होना चाहिए, इसलिए कोई मोबाइल लेके जाइएगा। दूसरा चीज है ईमेल। इस दोनों के बारे में एक जानकारी हासिल कर लीजिए। एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी से एक ही अप्लाई होगा, बस इसका ध्यान रखिएगा। यदि आप 2-3 भाई हो तो एक ही को मोबाइल नंबर से काम ना चलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी से एक ही अप्लाई होगा। फिर यदि दूसरा अप्लाई करना हो तो घर में किसी दूसरे का मोबाइल लेना होगा, एक मोबाइल से नहीं होगा। तीसरा आपका आधार रख लीजिएगा, आधार कार्ड। जरूरत पड़े तो मांगे तो देना है, जरूरत पड़े मांगे तो देना है, नहीं मांगेगा तो कोई बात नहीं है। चौथा आपका है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किसके लिए? जो बिहार बोर्ड से हैं। बिहार बोर्ड से हैं, लेकिन जो बिहार बोर्ड के बाहर वाले हैं उनको अपना मार्कशीट भी लेके जाना होगा। एडमिट कार्ड, मार्कशीट। एडमिट कार्ड इसलिए लिख दिया कि आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, सब यहां पे दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ खोजेगा, यहां दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर खोजेगा, यहां दिया हुआ है। रोल नंबर खोजेगा, यहां दिया हुआ है। आपका डिटेल्स दिया हुआ है। जब इसको आप लेके जाएंगे तो साइबर कैफे वाला आपका मार्कशीट यहीं से लोड कर लेगा और आपका अप्लाई वहीं से हो जाएगा। तो आपका मोबाइल हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया जिसमें आपका डिटेल्स होगा। उसके बाद में 5वां नंबर में है आपका चार्ज है 350 रुपया। यह बोर्ड का चार्ज है, बाद बाकी अलग का खर्चा जो हो आप अपना समझ लीजिएगा। हम कहेंगे कि 500 रुपया लेके निकलिएगा, क्योंकि नेट चार्ज और बोर्ड का चार्ज दोनों मिला के आपका काम चल जाए। तो ये आपका रुपया हो गया। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो आपको कम से कम 10 विद्यालय, कम से कम 10 विद्यालय का लिस्ट तैयार कर लेना है जहां आपको एडमिशन लेना है। अब जिस विद्यालय को आप देख रहे हैं उसका पिछले साल का कट ऑफ देख सकते हैं। इसे जरूरी नहीं है लिखने के लिए, तो 72 को बात लिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप प्रेफरेंस देंगे, अक्सर लगता क्या होता है, जिसका प्रेफरेंस पहला या दूसरा या तीसरा में मिल ही जाता है। 10 का जरूरत तो नहीं पड़ता, लेकिन बोर्ड मांग रहा है तो आपको देना है। बोर्ड मांग रहा है तो आपको देना है। तो कम से कम 10 विद्यालय का लिस्ट देख लीजिएगा, आपको कहाँ कहाँ एडमिशन लेना है। उसके बाद और ध्यान एक चीज और देना है कि लिस्ट जो बनाइएगा सीरियली, तो ध्यान रखिएगा
कि जिसमें ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा हो उसको सबसे 1 नंबर में, फिर इसी तरह से प्रेफरेंस बनाइएगा। जिसमें साफे मन न हो, जबरदस्ती मन मार के उसमें जा रहे हैं, उसको 10 नंबर में रखिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट जाता है सीधे लिस्ट दे देता है, इन्हें उन्हें फेंक देता है, बाद में परेशान होता है। हमारे पास तो कई लोग आते हैं कि जी देखिए ना फलना जगह भेज दिया है, क्या करें। तो इन सब चीज़ों को देख लेना है। तो कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मांग रहा है, 10 से लेके 20 तक मांग रहा है, लेकिन आपको 10 ही देना है, 20 नहीं दीजिएगा, 10 ही देना है। अब क्या करना है, सो ध्यान से सुनिए। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सारा डाटा जो आपका सबमिट होगा उसको खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, खूब निर्णय लेके तब विद्यालय का प्रेफरेंस दीजिएगा। क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट हो जाएगा, जब OTP आपका आ जाएगा तो उसके बाद नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना है। पैसा आपका कट गया, नो चेंज उसके बाद। तो जो भी बदलाव करना होगा फाइनल सबमिट से पहले ही आपको कर लेना है, मॉडिफाई से पहले ही कर लेना है, ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार जब फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो बोर्ड कट ऑफ के अनुसार जिस कॉलेज को अलॉट कर देगा आपके लिए, जिस स्कूल को अलॉट कर देगा आपके लिए, आपको वहीं एडमिशन लेना होगा। फिर कोई उपाय नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। पिछली बार भी 1-2 लोग आए कि जी फलना जगह दे दिया है, कैसे चेंज होगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि नियम होता है कि जाइएगा आप स्कूल से कैंसिल कराइएगा, लेकिन होता नहीं है, बड़ा परेशानी होती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले है कि परेशानी को आने ही नहीं देंगे, परेशानी को आने ही नहीं देंगे। तो 10 विद्यालय का प्रेफरेंस ले लेना है आपको। इतना चीज आपका तैयार है, जाइए आप अप्लाई कीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी जो कुछ बच रहा है वहाँ जाने के बाद आपको खुद पर खुद मिल जाएगा। जो पूछा जाएगा आप डिटेल्स भर दीजिएगा, नाम पता सब कुछ सही से भरिएगा, कहीं कोई त्रुटि नहीं कीजिएगा। जैसा आपका मैट्रिक में रहा है उसी अनुसार डाटा दीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई के तुरंत बाद बोर्ड लिस्ट जारी करेगा, उस लिस्ट का जहाँ पे आपका नाम होगा उसको प्रिंट निकाल लेना है और फिर कागजात लेके उस संबंधित कॉलेज में जहाँ पे आपका दिया है जाना, एडमिशन करा लेना है, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो आइए हम लोग मैट्रिक जो पास किए थे उसके बाद एक अगला कदम, एक अगली सीढ़ी, एक अगले पड़ाव में पैर रखें और पूरे उत्साह के साथ कल से अप्लाई करें और पढ़ाई शुरू करें।